ये रो रही है, ना कुछ बता रही है ना कुछ। क्या हुआ? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो मैं जा रही हूँ जिम, ठीक है? ठीक है, और तबीयत ठीक है? हाँ जी। ये देखो, सुबह सुबह जिम से आई है, बढ़िया एकदम नाश्ता बना रही है और एकदम से रोने लग गई, पता नहीं क्यों। मैं अंदर बैठा हुआ था, रिद्धि भी एकदम से होकर रोने की आवाज आई। मैं भाग के आया देखने के लिए क्या हो गया। ये रो रही है, ना कुछ बता रही है ना कुछ। क्या हुआ? बताओ तो। बहुत संघर्ष है जीवन में, बहुत कठिन है। मैं अपनी परी की शादी नहीं करूंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी। रो क्यों रही हो यार? गैस जल्दी खराब हो जाएगी गैस। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं भी नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। एक बार इधर देख के बोल दो कि मैं नहीं हूँ और ये नहीं है। तुम तो बच्चे हो ना, अपनी अपनी। तो बच्चे से क्या मतलब है तो है ना। है तो तुम्हारे साथ ही ना, हम कहीं बाहर जाते ना कुछ, पूरे दिन तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं। बस ट्यूशन होता है, स्कूल होता है, पूरे दिन तो आप ही के साथ निकलता है हमारा। घर से बाहर हम कभी जाते नहीं। तो मैं भी तो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग होना हो। मुझे लग नहीं रहा कि कुछ अच्छा होगा। ऐसे क्यों सोचती? बंद कर दे। अपना पिया नहीं, मुझे पिला दिया। लगेगी। इस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम करेंगे घर की साफ सफाई। पहले मम्मा थोड़े कपड़े धो रही हैं, उसके बाद करेंगे। बाहर से भाई इतना शोर आ रहा है ना, सुबह सुबह यहाँ पे लड़ना लड़ाना शुरू हो जाता है। बेकार सोसाइटी है भाई। शोर रहता है, इतने बच्चे, लेडीज, जेंट्स, सबकी आवाज इतनी बहुत ज्यादा। बोलते कम है, चिल्लाते ज्यादा हैं लोग। हाँ, देखो कैसे लग रहा है जैसे हम मच्छी बाजार में रह रहे हैं। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। गाइस, घर की सफाई वगैरह हो चुकी है। रुद्र कर रहा है पढ़ाई। जिद्दी काम करने के बाद नहाने गई है और मैं भी नहा लिया हूँ। रचना जी, हाँ जी। खाना बन गया? हाँ जी, बन गया। गाइस, आज लंच में बने आलू के पराठे और बथुए का रायता। क्योंकि सर्दी थोड़ी कम होती जा रही है ना, तो अभी खा सकते हैं। थोड़े दिन बाद में फिर मन नहीं करेगा इतना ज़्यादा। गाइस, बथुए के रायते में थोड़ी मेहनत लगती है। बथुआ तो निकालो, साफ करो, उबालो और उसको ग्राइंड करके फिर रायता बनता है। मेहनत है बट अच्छा भी लगता है। ये लो, खा लो। हम गरीब है, हमारे पे कपड़े नहीं है, फेयरवेल के लिए कपड़े दिला दो यार। फेयरवेल के लिए गाइस, बच्चों का फेयरवेल है और ये क्या हो रहा है? ये क्या होता है? दीदी तो मेरी साड़ी पहन लेगी। इसकी मासियां भी हैं साड़ी के लिए। तो मैं रुद्र का नहीं समझ आ रहा कुछ भी और बोल रहा है मुझे कोट पैंट दिलाओ, क्योंकि बॉयज कोट पैंट पहनने वाले हैं और गर्ल्स साड़ी। भाई फेयरवेल में कोट पैंट ही पहनते हैं। अब गाइस, इतने पैसे नहीं है, कोट पैंट दिलाओ उसको। और वो बहुत महंगे भी आते हैं। तो मेरा तो जुगाड़ हो जाएगा। मैं तो छोटी मम्मा की साड़ी पहनूंगी। जितने भी यूट्यूब से पैसे आते हैं या प्रमोशन से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर का रेंट,
बिजली का बिल, बच्चों की फीस, खाना पीना, फिर छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे तरसते रहो। बट कोई नहीं। कोई नहीं, करेंगे यार। देखो भगवान जी ने अगर हमें भेजा है ना दुनिया में तो वही देंगे फिर। सारे फेज आते हैं, अभी हमारा बुरा फेज चल रहा है तो अब बच्चों के लिए मैं ये तो बोल नहीं सकती कि फेयरवेल पार्टी मत अटेंड करो या कोई बात नहीं कुछ भी पहन जाओ। ऐसे मेमोरीज होती हैं, फिर बाद में भी देखते हैं तो फिर। मेरे बच्चों ने कुछ किया नहीं लाइफ में, तो मैं नहीं चाहती कि इनकी ये जो चीजें हैं ये भी खराब हो। तो मैं कैसे भी करूंगी भाई, कोट दिला के लाना है मुझे रुद्र को। अभी एक प्रमोशन आया है तो उसमें से कुछ पैसे मिलेंगे तो रुद्र का कोट आ जाएगा। तो मैं भगवान जी का शुक्राना करती हूँ कि भगवान जी कैसे भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हमारा कर देते हैं यार। काम थोड़ा मिलता रहता है तो तो उससे वाहिगुरु जी की फिर- कृपा से। हाँ जी, तो बच्चों का थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। मैं रह रही हूँ, बहुत सारे सपने हैं मेरे, बहुत सारे अरमान है, किसके नहीं होते। और बहुत सी लेडीज होती हैं जो अपना नॉर्मल लाइफ जीती हैं, बहुत सी होती है जिनके बहुत ड्रीम्स होते हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मेरे भी बहुत ड्रीम्स हैं, बट मैंने सब होने मार चाहिए। दिए। मैंने सब मार दिए। मैं ये सोचती हूँ यार पहले बच्चों का हो जाना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभी इनका टाइम है। मुझे लग रहा है मेरा टाइम गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका टाइम वापस से आएगा। जब तक मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। अरे आप तो हमेशा ऐसी ही रहोगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं रहता। कुछ भी तुम ऐसे, आप ऐसे ही रहोगी हमेशा। और जब मैं कमाऊंगी और रुद्र कमाएगा, फिर हम आपको सब कुछ जो भी आपके ड्रीम्स है सब पूरे होंगे, फिर हम करेंगे आपके ड्रीम्स पूरे। और जब आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हो और इतना कुछ कर रहे हो, तो जब हम बड़े हो जाएंगे और हम कमाने लगेंगे तो आपके लिए करेंगे हम। जब तुम कमाओगे ना मेरी इच्छाएं खत्म हो चुकी होंगी, क्योंकि अभी से मुझे लग रहा है कि मैं अब खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। यही एज होती है गाइस, पहनना ओढ़ना एंजॉय करना। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी कुछ अच्छा पहनूं, अच्छा सा पहन के रील्स बनाऊं, ब्लॉग्स बनाऊं, बट कुछ नहीं हो पा रहा। तो मैं भगवान जी से शिकायत कर रही हूँ कि मुझे इन्फ्लुएंसर क्यों बनाया फिर, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ दिखा ही नहीं सकती तो खा रहे थे खाना, आलू का पराठा देख के भाई बहुत तेज भूख लग गई। आधा तो मैं खड़े खड़े ही खा गया, आधा क्या पूरा ही खा गया, इतना सा बचा था। ये ले और ले लो। हाँ अभी ये खा रहा हूँ, आप ले आओ अंदर। नहीं बाबू ले जा, देख मैं फिर आऊंगी अंदर, गिर ना जाए। गाइस मैंने भी अपने लिए लंच ले लिया है। ठंड हो रही है। लो बाबू, आपका पार्सल आ गया है। क्या मंगाया आपने? मेरा नहीं आई, मेरा अब कोई पार्सल नहीं आता। तुमने क्या मंगाया? अरे मैंने अपने बालों का मंगाया है। क्या बाल लिए तेरे? बाल इतने बड़े बड़े ऐसे थे? ये बालों ये को क्या क्या मंगाती रहती है? मैंने बालों को कर्ल करने के लिए मंगाया है, हीटलेस कलर। दिखाइए भाई। अरे 170 रुपए का उसने कुछ मंगाया है, जिद कर रही थी मम्मा प्लीज दे दो, तो मैंने कहा चलो यार सस्ता है मंगा देती हूँ। तो इसको कैंची से काट दे अगर तेरे को खोलना है तो। नहीं खोल लो यार पहले फिर दिखा लो, तुम्हें टाइम लगेगा खोलने में। कैसे? खोल खोली ढिलाई टेप है ना, पक्की वाले लगी है। पहले खोल लो। हो गया, चलो। खुल गया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। खोल लिया। ओहो, ये मंगा। हाँ ये क्या है? ये है हीटलेस ये तो है। कलर। अच्छा हेयर कलर, ये देखो, इसको ऐसे इससे कर्ल्स हो जाएंगे तेरे बालों में। हाँ ठीक है, ऐसे तो इसके स्टेप्स है ये, फिर ऐसे ये जो जो लास्ट होता है। वाला है ऐसे रिजल्ट आएगा, ठीक। सॉफ्ट कर्ल्स हो जाएगा। रबर बैंड और रबर ये क्लचर तो बैंड बहुत है, क्यूट लग रहा है, ट्रांसपेरेंट अच्छा लग रहा है ना। कर्ल्स बना के दिखाना। अभी नहीं, हाँ कल बाय। बनाऊंगी। ठीक है। Guys, मैंने इंस्टाग्राम पे काफी सारी रील्स देखी थी जिसमें लड़कियां इसको यूज कर रही थी और उनका जो रिजल्ट है वो बड़ा अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे सॉफ्ट कर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद है, बट जो हीट टूल होता है ना उससे बाल डैमेज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये मंगा के देखते हैं। पहले भी थे वो जिससे तुम करती उनसे थी। मैंने काफी बार करा है और उनसे भी अच्छा रिजल्ट आता था, बट मैं सोचा हाँ, थोड़ा नया नए एक्सपेरिमेंट करने हैं तुम्हें। बोलो। गुड इवनिंग गाइस, शाम हो गई है, बच्चे ट्यूशन गए हैं और रचना जी ने बनाई है मेरे लिए फिर से एक चाय। चाय बहुत पीती है। बहुत नहीं पीता हूँ, सुबह शाम पीता हूँ बस। सुबह बैठी, फिर ब्रेकफास्ट में, फिर एक इवनिंग। शाम को 3 हो गए गाइस, 3 तो चलती है पूरा दिन में, 24 घंटे में 3 चाय, कोई बड़ी बात नहीं होती है, समझ गए। और बताइए, कुछ कहना चाहेंगी अपनी यूट्यूब फैमिली से?
सपोर्ट कर दो बस गाइस, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत सारे सपोर्ट किए, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया हमने आपको क्योंकि कुछ है ही नहीं।